महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजरों की हड़ताल। कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और तिजारती मराकज बंद। कराची में शेरशाह और मोमिनाबाद में एहतजाज, टायरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। लाहौर का उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, रंग महल, अकबरी मार्केट में शटर डाउन हड़ताल। हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। हड़ताल की मुखालिफत करने वालों में अंजुमन ताजरान नई मीर का ग्रुप शामिल है। फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, विहाड़ी, रहीम यार खान, स्वात, मस्तूंग में कारोबारी मराकज बंद। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, कराची, ठट्टा, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर और थरपारकर में बादल जमकर बरसे। विहाड़ी, बहावलनगर, भक्कर और गिरदुनमा में भी बारिश। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाली 172 मिलीमीटर बारिश ने 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मस्तूंग में ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बारिश के बाइस नदी में जा गिरी। एक मजदूर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में मेट्रोवेल साइट में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। हैदराबाद में बारिश के बाइस 600 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। आज से लेके 31 अगस्त तक वक्फे से कभी दरमियानी शिद्दत की और कभी तेज़ और कभी खासी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। बिलखुसूस कराची में कल सुबह या दोपहर के वक्त, कल और परसों ठट्ठा, सुजावल, बदील, मोहम्मद खान और इस तरह से हैदराबाद तक, ईस्ट की तरफ थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास, इन तमाम अजला में तेज़ मूसलाधार बारिश है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मलीर, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, मॉडल कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, साइट एरिया, सदर नॉर्थ कराची डिफेंस, लियारी में बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सरदार सरफराज कहते हैं बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से 320 किलोमीटर के फासले पर है। कराची में बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आंधी दोबारा चल सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थानों में दर्ज। मूसा खेल में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया था। बुलान में रेलवे पुल को धमाके से उड़ाया गया था। कल्लाह से 8 अफराद की लाशें मिली थीं। बेला ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। तस्वीर में दहशतगर्दों को असलहे से लेस होकर इमारत के अंदर देखा जा सकता है। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात कलदम PLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए थे। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में PTI के जलसे के NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त हालत जंग में, बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल कहती है? लोग दूर दराज से आते हैं, बाद में पता चलता है जलसा मुअत्तल हो गया। पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इजाज़त नहीं दे सकते। PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आइंदा हफ्ते केस फिक्स करने की हिदायत कर दी। खवातीन को 5% टिकट्स न देने पर इलेक्शन कमीशन ने 12 सियासी जमातों के सरबराहान को 4 सितंबर को तलब कराया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान, सरदार अख्तर मिंगल, असफंजार वली, साद रिजवी, खुरम नवाज गंडापुर को नोटिस जारी। मैंने 5 बिल जमा किए हैं, तो सुओ मोटो के लिहाज से है, 3 नहीं
सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस वो सुओ मोटो पे लिया जा सके। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तीसरा बिल जो है वो है जी ड्यूल नेशनैलिटी के लिहाज से। मेरे बिल में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक कुछ नहीं, मेरा बिल सोमोटो से मुताल्लिक है। सोमोटो ले लिया जाता है तो दूसरे फरीक से इख्तियार छीन लिया जाता है, दूसरा फरीक किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं कर सकता। मेरा दूसरा बिल जजों की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक है। दोहरी शहरियत वाले किसी शख्स को जज बनने का हक नहीं होना चाहिए। रहनुमा JUI नूर आलम खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मेरा बिल है कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया भर में कहीं भी तौहीन अदालत से मुताल्लिक कानून मौजूद नहीं। अक़लियतों को असम्बलियों में नुमाइंदगी दी है तो ओवरसीज़ को भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये खबरें गलत हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे ये बिल वापस लेने का कहा है। मौलाना फजलुर रहमान के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। कामरान मुर्तज़ा ने कहा नूर आलम के बिलों पर मुशावरत होगी। PTI से ये मुआहिदा हुआ है कि कानून साजी से मुताल्लिक मिलकर चलेंगे। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो। सदर आसिफ जरदारी तशरीफ लाए, हमने उन्हें भाइयों की तरह मुलाकात की। आसिफ जरदारी की तबीयत ठीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। 9 मई के बाद इलेक्शन में जो हुआ आवाम ने उस बयानी को दफन कर दिया। छोटे सूबों में मसाइल को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मुकामी लोगों का हक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, 12 साल मुखालफत रही है, इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस्लामाबाद के पुलिस अफसरों की बरतरफी से मुतालिक अहम इंकशाफ। जराए का कहना है बरतरफ एहलकारों ने डाकुओं से बरामद 1.5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना गायब किया था। थाना नून पुलिस ने वाह कैंट में अहम शख्सियात के घर डाका मारने वाले 4 डाकू गिरफ्तार किए थे। हैदराबाद में ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स में इजाफे के खिलाफ धरना। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पुलिस में झड़प, 2 DSP, 4 SHO और 12 एहलकार जख्मी। ट्रांसपोर्टर्स का धरना खत्म करवाने के लिए 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। जख्मी होने वाले अफसरान और एहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कच्चे के डाकुओं की दीदा दलेरी, एक और मकवी की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं को तावान देकर मुझे आज़ाद कराया जाए, नहीं तो ये मुझे कत्ल कर देंगे। मकवी की अपील। खादिम मक्सी को 2 हफ्ते कबल घोटकी से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। सिंध फूड अथॉरिटी की कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। 21,000 लीटर से जायद मुज़र सेहत तेल बरामद। जानवरों की खाल और हलाइशों से तेल बनाया जा रहा था। इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तेल होटलों और दुकानों पर सप्लाई किया जाता था। पैदावार यूनिट को मिसमार कर दिया गया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने घरों पर बम बरसा दिए। दीरुल बलाह में बमबारी से 20 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। इसराइली काबिज फौज ने मगरबी किनारे भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां तेज कर दी। तुलकरम और जनीन में जमीनी और फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। उर्दन ने इसराइली जाहरियत रोकने और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती के खिलाफ फौरी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी खत्म कराने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीकों से राब्ते में है। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, इंटेलिजेंस चीफ और उर्दन में सऊदी सफ़ीर भी शरीक हुए। ईरान के लिए हमारा पैगाम है, वो इसराइल पर हमले ना करे। हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा।
व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है हमले के इम्कान से मुताल्लिक कोई पेशगोई करना मुश्किल है, लेकिन व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालिफत और जालिम से दुश्मनी होगी। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राबते बढ़ाना है। मगरिब आग से खेल रहा है, रूस का तीसरी आलमी जंग का इंतबाह। सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जानिब से हमलों पर खबरदार किया कि कीव को सख्त जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अमरीका को मुतनब्बे किया कि तीसरी आलमी जंग यूरोप तक महदूद नहीं होगी। यूक्रेन ने रवा माह रूस पर हमला करके दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार क्रिसिक रीजन पर कब्जा कर लिया है। स्कॉट अर्बम ने कराची में अमेरिका के नए काउंसिल जनरल की जिम्मेदारियां संभाल ली। वीडियो बयान में कहा सिफारती ताल्लुकात की 77वीं सालगिरह पर जिम्मेदारियां संभालनी हैं। पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाऊंगा। तिजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, ग्रीन अलायंस और अवामी राबतों को फरोग दिया जाएगा। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तखासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 पुरानी इल्जामात आयद किए। इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुलजहती साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया। दस्तावेज नई ग्रैंड ज्यूरी को पेश की गई हैं, जिसने अब तक शवाहिद नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही वाजे कर चुकी है कि ट्रंप को प्रोसिक्यूशन से जुज़वी इस्तिस्ना हासिल है। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का ख्वाब पूरा होने लगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जय शाह 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही है। गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था बार्कले ने भारत के दबाव पर मुद्दत में तौसी न लेने का फैसला किया है। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की धमाकेदार परफॉर्मेंस। अल्फेहा के खिलाफ 4 गोल दाग दिए, 4-0 से कामयाबी समेटी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स का रंगारंग मेला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली थ्रो में हिस्सा लेंगे। इवेंट में 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पेरिस में टॉर्च का सफर भी जारी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेली। बड़ी अच्छी निहारी बनी हुई थी। मैं तो वैसे भी लस्सी का बड़ा शौकीन हूँ। माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। देखेंगे कि मुझे मोहब्बत मिल रही है, प्यार माशाल्लाह मिल रहा है। जो गवर्नर साहब हैं, कामरान साहब माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करें और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कराची में रहूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम की ज़ियाफत। एफपी एरिया में निहारी खिलाई, बंस रोड पर लस्सी पिलाई। अर्शद नदीम ने कहा जायकेदार निहारी के बाद लस्सी पीकर मजा दुबाला हो गया। कराची के खाने भी यहाँ के लोगों की तरह अच्छे हैं। मुझे इतनी इज्जत दी कि कराची से जाने का दिल नहीं चाह रहा। गवर्नर सिंह का कहना था अर्शद नदीम शेर पाकिस्तान है, इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। और स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के पहले राउंड में कामयाब। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दूसरे राउंड में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डच प्लेयर बीवेंडी से होगा। नोवाक जोकोविच, यांग सिनर, कैसर रोड और यूएस ओपन के पहले राउंड में कामयाबी हासिल कर चुके हैं।